Good morning, students. How are you? Welcome back. Today we are going to start with a new chapter. Name of the chapter is Gopal and Hilsa Fish. This is a comical story. हास्यजनक कहानी है ये और in this story Gopal is a very interesting and important person in the court of Raja Krishnadev Rai. Both are बंगाली. राजा कृष्णदेव राय और ये जो गोपाल होता है दोनों बंगाली हैं और बंगाल में आजकल हिल्सा फिश का सीजन चला हुआ है। चारों तरफ हिल्सा फिश के बारे में चर्चे चले हुए हैं जिसको लेकर राजा थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और वो गोपाल को एक टास्क देता है करने को, एक चुनौती देता है और गोपाल बड़े आराम से उस चुनौती को स्वीकार करता है। यहाँ पे बेटे गोपाल और ये जो कृष्णदेव राय है इन दोनों की जोड़ी अकबर बीरबल की जोड़ी की जैसी है। राजा उसको चुनौतियां देता रहता है और वो उन चुनौतियों को एक्सेप्ट करके बड़े मजे से उनको पूरा करता है। This is a very interesting story and you will enjoy this story. So let's go ahead. Dear students, आगे बढ़ने से पहले हम हिल्सा फिश के बारे में कुछ बातें जानेंगे. About Hilsa fish. Hilsa fish is known as the king of the fish. Hilsa fish को क्या कहा जाता है? King of fish इसे माना जाता है, मछलियों का राजा माना जाता है. हिल्सा is the national fish of बांग्लादेश. बांग्लादेश कंट्री का नाम है, कंट्री है और भारत की पड़ोसी कंट्री है, नेबर कंट्री है, भारत का पड़ोसी देश है और वहां पे इसे नेशनल फिश उनकी ये नेशनल फिश है. इट इज अ स्मॉल फिश ऑफ सिल्वर कलर. आप देख रहे हैं यहाँ पे हिल्सा फिश जो है वो छोटी सी होती है और सिल्वर कलर की होती है. इट इज अबाउट 6 to 30 सेंटीमीटर लार्ज इन साइज. ये साइज में 6 to 30 सेंटीमीटर बड़ी या लंबी होती है. हिल्सा इज अ फ्रेश वाटर फिश. हिल्सा क्या है? फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली या ताजे पानी में या फिर साफ पानी में पाई जाने वाली फिश है. लेसन शुरू करने से पहले, स्टोरी शुरू करने से पहले इसमें जो भी न्यू वर्ड्स यूज हुए हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टोरी पढ़ेंगे. हाँ जी, सबसे पहले है सीजन. सीजन मीन्स मौसम. फिश मॉन्गर. फिश मॉन्गर मीन्स मछली बेचने वाला. योर मेजेस्टी मीन्स महाराज. पैलेस महल. फिशरमैन मछुआरा. बेटा यहाँ पे देखो फिश मॉन्गर मछली बेचने वाला और फिशरमैन मछुआरा. एक मछली पकड़ता है और एक मछली बेचता है. तो मछली पकड़ने वाले को बोलेंगे फिशरमैन और मछली बेचने वाले को कहेंगे फिश मॉन्गर. नेक्स्ट डाउनकास्ट. डाउनकास्ट मीन्स उदास या फिर नजरें झुकाए. ऐश. ऐश मीन्स राख. डिस्ग्रेसफुल अपमानजनक. रैग्स. रैग्स होता है फटे पुराने कपड़े या चिथड़े जिनको हम कहते हैं. कॉमिकल. कॉमिकल मीन्स हास्यजनक, मजाकिया. मिस्टिक. मिस्टिक मीन्स रहस्यवादी. टेम्पर. टेम्पर मीन्स मिजाज या मनोदशा. फिर नेक्स्ट है क्रेजी. क्रेजी मीन्स पागल या सनकी. फिर रिडिक्यूलस. दिस इज रिडिक्यूलस, हास्यास्पद या फिर बेतुकी. अचीव. अचीव होता है प्राप्त करना या हासिल करना. जी, तो अब हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं. बेटे जैसे कि मैंने आपको बताया ना ये कॉमिकल स्टोरी है और इसको कॉमिक्स के उसमें अंदाज में ही इन्होंने लेसन भी वैसे ही दिया हुआ है, तो मे बी इस पे आपको थोड़ा मतलब वर्ड्स ज्यादा अच्छे ना दिखाई दें. मैं पढ़ के आपको ये सुनाऊंगी और आप लोग ध्यान से सुनेंगे. हो सकता है अभी आपके पास बुक्स ना हो ना. सो हम हैं. It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think could of nothing but Hilsa fish. ये हिल्सा फिश का सीजन है, मौसम है और
फिशरमैन मछुआरे आजकल कोई बात किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं सिवाय हिल्सा फिश के। फिशमोंगर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। मछली बेचने वाले सिर्फ और सिर्फ मछली हिल्सा फिश ही बेच रहे हैं और कोई फिश किसी और टाइप की फिश नहीं बेच रहे। कम एंड बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे। आओ खरीदो, आज हिल्सा फिश के रेट कम हो गए हैं। हाउस होल्डर्स कुड टेक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हिल्सा फिश का क्रेज इतना ज्यादा है वहां पे कि गृहस्थ लोग जो हैं आजकल वो हिल्सा फिश ही खाने में यूज कर रहे हैं, बाकी और कोई सब्जी वो नहीं ले रहे हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा फिश? तो ये लेडी है यहाँ पे, ये इस व्यक्ति से पूछ रही है कि तुमने इस हिल्सा फिश के कितने पैसे दिए? यू वुड नॉट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। तुम विश्वास नहीं करोगी मैंने इसके कितने पैसे दिए। And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। और ये जो राजा का दरबार था वहां पे भी आप विश्वास नहीं करोगे सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के ही चर्चे चले हुए हैं। योर मेजेस्टी, you should have seen the huge हिल्सा I caught. It was। तो ये दरबारी है, राजा के दरबार में ये एक दरबारी है और ये राजा को कह रहा है कि महाराज आपने देखा कि आप योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन, आपको अवश्य देखना चाहिए कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है। तो अब राजा क्या कहता है? राजा कहता है स्टॉप इट, रोक, चुप हो जाओ। मतलब जो भी वो बात कर रहा था राजा को बड़ी बेतुकी सी बड़ी रिडिकुलस सी बात लगती है, तो कहता है चुप हो जाओ। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? राजा उसको कहता है कि तुम एक दरबारी हो या फिर एक मछुआरे हो। द कोर्टियर फेल साइलेंट विद downcast eyes in the king guilty sorry downcast eyes the king felt guilty। अच्छा, जो कोर्टियर होता है, जो दरबारी होता है, अब वो अपनी नजरें झुका लेता है, मतलब वो निराश हो जाता है, उदास सा हो जाता है कि राजा ने उसको डांटा सबके सामने। तो राजा को क्या होता है, अब राजा को थोड़ा गिल्टी फील होती है, थोड़ा उसको मतलब लगता है कि उसने गलत कर दिया उसको डांट के। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। अब राजा उसको, ये राजा कह रहा है कि मुझे माफ करना, मैं अपना आपा खो बैठा था और मैं अपनी मनोदशा खो बैठा था और आजकल वैसे भी हिल्सा फिश का सीजन है और कोई भी मतलब हर कोई जो है आजकल हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहा है, तो तुमने भी वैसे ही की तो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये उसके कहने का अभिप्राय था। अच्छा, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। अब राजा कहता है तुम लोग तो क्या, जो गोपाल है वो भी हिल्सा फिश के बारे में आजकल किसी को बात करने से 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता। राजा मजाक मजाक में ही ये बात कह देता है। तो साथ में गोपाल भी खड़ा है, ये गोपाल है। ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो गोपाल कहता है ओहो मुझे लगता है मैजेस्टी मैं रोक सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड bring it to the palace without anyone asking you a word about it। तो राजा क्या कहता है कि चलो अच्छा इसको चैलेंज दिया जाए। राजा कहता है तो ओके ठीक है, देन लेट बी सी, चलो मैं भी देखता हूँ। तुम्हें एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदनी है और उसे बाजार से यहाँ तक राजमहल लेके आना है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी तुमसे उस हिल्सा फिश के बारे में ना पूछे। अब ऐसा संभव हो ही मतलब ऐसा पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि हर जगह हिल्सा फिश के चर्चे थे, तुमने कितने में हिल्सा फिश खरीदी, इतनी बड़ी हिल्सा फिश, ये वो सो, मतलब हर जगह जो थे हिल्सा फिश के ही चर्चे थे। तो ये पॉसिबल नहीं था कि गोपाल हिल्सा फिश पकड़ के मतलब खरीद के लाए और कोई उससे एक भी क्वेश्चन ना करे। लेकिन राजा इसको बहुत टफ टास्क समझ के गोपाल को देता है। तो गोपाल क्या करता है, क्या कहता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। महाराज मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ।
ओके, अब चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन? पॉसिबली शी इज गोपाल्स वाइफ, मे बी, पॉसिबली। तो ये गोपाल की पत्नी है और ये गोपाल को पूछती है व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन, कि तुमने ये आधी दाढ़ी क्यों मुंडवा ली, मतलब आधी दाढ़ी ही बनाई है, आधी शेव ही की है, आधा मुंह रहने दिया है। गोपाल के मुंह पे दाढ़ी आ गई थी ना, काफी दिनों की बात, मतलब कुछ दिनों बाद की बात है, और उसने सिर्फ आधे मुंह पे ही दाढ़ी बनाई, आधा फेस क्लीन शेव और आधे में दाढ़ी। तो अब गोपाल कहता है आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, तो कहता है मैं तैयार हो रहा हूँ फिश खरीदने के लिए। वाइफ बड़े हैरान होती है कि अच्छा फिश खरीदने के लिए ऐसा ये हुलिया बनाना पड़ता है। व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाई आर यू स्मेयरिंग योरसेल्फ विद ऐश? ऐश क्या बताया था मैंने, ऐश मीन्स राख, है ना। तो वाइफ उसको पूछती है अरे तुम्हें हो क्या गया है? बेटा यहाँ पे स्मेयरिंग होता है पोतना या चेहरे पे लगाना, स्मेयरिंग। तो वाइफ उसको कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम कर क्या रहे हो, अब ये अपने चेहरे को राख से क्यों पोत रहे हो? तो गोपाल क्या कहता है, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। तो गोपाल कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। सो वाइफ कहती है अब जस्ट वेट कहाँ गया, या ओके। अब उसकी वाइफ कहती है लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू? तो उसकी वाइफ कहती है कि सुनो, आप कृपया करके आप ऐसे, कम से कम ऐसे अपमानजनक फटे पुराने चिथड़ों में तो बाहर मत जाओ। अब गोपाल क्या करता है, एक तरफ अपने चेहरे को हाफ क्लीन शेव कर देता है, हाफ चेहरा, दूसरी तरफ उस पे राख पोत देता है, और तीसरी क्या करता है, ये फटे पुराने कपड़े पहन के ये हुलिया बनाकर घर से जाने लगता है। तो वाइफ को शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि इतने राजा के दरबार में इतने अच्छे रैंक पे है उसका हस्बैंड, और ये ऐसे बन के पागलों की तरह हुलिया बना के जा रहा है। तो उसको कहती है कि आपने बड़ी अपमानजनक कपड़े पहने हैं, आप जा कहाँ रहे हो? हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू women, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। तो गोपाल उसको कहता है, अब उसको भी चिढ़ आती है बार बार ये की बात समझाते समझाते, तो कहता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें बताया, औरत या उसकी वाइफ थी, भाग्यवान बोल सकते हैं आप, पुराने समय में भाग्यवान बोलते थे ना वाइफ को, या श्रीमती जी, तो श्रीमती जी मैंने, या भाग्यवान, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैं हिल्सा, एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। इट्स हैपेंड टू हिम, ही इज गोन मैड। तो वाइफ क्या कहती है जब वो चला जाता है, कि वो उसे बड़ा दुख होता है, वाइफ कहती है हाय राम, ये तो पगला गए हैं, ये पागल हो गए हैं, कैसे बाहर जा रहे हैं ऐसे फटे पुराने कपड़ों में। अब नेक्स्ट क्या होता है, गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। गोपाल हिल्सा फिश खरीद लेता है और महल की तरफ चलना शुरू कर देता है। मदर लुक, सॉरी, बच्चा कह रहा है, ये छोटा सा बच्चा कह रहा है अपनी माँ को, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल? तो माँ क्या कहता, बच्चा कहता है माँ को कि माँ देखो, वो आदमी कितना अजीब सा, कितना हास्यास्पद सा लग रहा है, कितना कॉमेडी सा वो लग रहा है। तो यहाँ पे आदमी कहता है ही मस्ट बी अ मैड मैन, ये पक्का पागल है कोई, ये मतलब जो पगला गया है, या पक्का पागल पागल है ये कोई व्यक्ति। लो, हुश, आई थिंक ही इज अ मिस्टेक। तो एक आदमी ये वाला, अब सारे अपने अपने विचार रख रहे हैं ना उसके बारे में कि ये क्या होगा, तो ये कहता है कि नहीं, ये नहीं, ये मुझे तो लगता है ये कोई रहस्यवादी है, पक्का देखना ये कोई रहस्यमय आदमी है। तो when Gopal reached the
कोर्ट। अब चलते चलते गोपाल राजा के दरबार में पहुंच जाता है। What do you want? अब एक दरबारी उससे गुस्से में पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? तो गोपाल कहता है, I want to see the king. गोपाल कहता है, मुझे राजा से मिलना है। तो दरबारी कहता है, You can't see the king. Get away with you. तो गोपाल को दरबारी बड़े गुस्से में गोपाल को पहचानता नहीं है ना वो उस समय उस हुलिये में, तो उसको गुस्से में बोल देता है, तुम राजा से नहीं मिल सकते, जाओ यहाँ से। अब गोपाल ठहरा, वो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन भी था, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था पूरे राज्य में, तो ऐसे आसानी से थोड़े ना जाने वाला था। तो कहता है गोपाल क्या करने लगता है, गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल जोर जोर से गाना गाना शुरू कर देता है और नाचना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे वो गाना गाता है तो अंदर महाराज बैठे होते हैं इनसाइड द पैलेस के अंदर। द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वांट टू सी द किंग, लेट मी इन। राजा के कानों में आवाजें पहुंचती है कि ये आदमी पागल है क्या, चलो इसको बाहर फेंको। तो गोपाल की आवाज भी सुनाई देती है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे राजा, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। अब राजा को भी पता नहीं है ना कौन है, तो कहता है कि जाओ अभी तुरंत उस आदमी को अभी मेरे पास लेकर आओ। दरबारी कहता है, यस योर मेजेस्टी, ठीक है महाराज। तो गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। अब गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। इट्स गोपाल। ये दरबारी उसको पहचान लेता है कि अरे वाह, ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। अब ये जो बाकी दरबारी है ना, ये क्या कर रहे हैं, आपस में ही कानाफूसी कर रहे हैं। एक कहता है कि ये अपने ना दिमागी संतुलन खो बैठा है, ये मतलब सोचने समझने की शक्ति खो बैठा है। दूसरा कहता है, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। तो ये आदमी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके पागलपन वाले जोक्स में से कोई एक है ये। अच्छा, फिर राजा कहता है, ऑल राइट गोपाल, out with okay, all right Gopal, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? तो राजा कहता है कि वो तो ठीक है गोपाल कि तुम ही हो ये, लेकिन तुम ऐसे मतलब बड़ी मजाकिया से हुलिये में क्यों हो, इस तरह के हुलिये में क्यों हो तुम लोग, तुम सॉरी गोपाल, तुम ऐसे हुलिये में क्यों हो, या ऐसे पहनावे में क्यों हो, वेशभूषा में क्यों हो, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो गोपाल कहता है, योर मेजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। गोपाल कहता है कि महाराज, शायद आप ना कुछ भूल रहे हैं। महाराज कहता है, फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल रहा हूं। तो गोपाल कहता है, strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. गोपाल क्या पकड़ के लाया अपने साथ, खरीद के लाया है हिल्सा फिश। तो गोपाल कहता है, वेरी स्ट्रेंजली, बड़ी हैरानी वाली बात है कि आज मैं इतनी बड़ी हिल्सा फिश लेकर बाजार से यहाँ तक आया हूँ, किसी ने भी मुझसे यहाँ से बाजार से लेकर महल तक, पैलेस मीन्स महल, महल तक किसी ने भी मेरे से हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. अब राजा को याद आती है कि ओहो, मैंने तो गोपाल को बहुत बड़ा चैलेंज दिया था, और हा हा वेल गोपाल, congratulations, you have achieved the impossible one again. तो राजा कहता है हा 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 हा, जोर जोर से हंसता है और कहता है, ठीक है गोपाल, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हें बधाई हो, एक बार तुमने फिर से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, असंभव को संभव कर दिखाया, मतलब कि तुम जीत गए, जो तुम्हें चैलेंज दिया था वो तुमने पूरा किया बड़े अच्छे ढंग से। सो दिस इज द स्टोरी, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, डेफिनेटली आप सबने एंजॉय किया होगा। अब इस लेसन की असाइनमेंट्स मैं आपको कल दूंगी।
कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर. स्टे सेफ, stay home and keep learning.